अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया के इलाके नजरान में एक बहुत बड़ा वाक़या जो पूरे सऊदी अरब के हर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, ये सिर्फ़ सऊदी अरेबिया का या एक समाज का वाक़या नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको पाकिस्तान की झलक भी नज़र आएगी। इसके अंदर आपको एक्सट्रीमिज़म की वो लहर नज़र आएगी जिसके अंदर बताया जाता है, मर्दों को उकसाया जाता है कि तुम में शर्म नहीं है, तुम में गैरत नहीं है, तुम्हारी गैरत को आखिर क्या हो गया। और सारी की सारी गैरत हमने औरत के लिए मखसूस करके खुद बेहया होके लोगों की औरतों को ताड़ने में कोई बुराई महसूस नहीं करते, और हमने कुछ इस तरह से मुआशरे को बना दिया है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, न कुरान हदीस ऐसे कहते हैं। ये मर्द के जहन में दरअसल एक अबहाम पैदा कर दिया गया, और इस पर बात करेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ। लेकिन पहले खबर देख लीजिए और सुन लीजिए, साथ साथ आप वीडियो देख रहे होंगे। नजरान में एक खातून को जिसकी उम्र 42 साल है, सलमा नामी खातून, उसको किसी ने कत्ल कर दिया उसके बच्चों के सामने। 8 गोलियां मारी उसके सीने के अंदर, 8 गोलियां बच्चों के सामने उसको मार दिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किसी एक सऊदी शख्स ने भी ये नहीं कहा कि ये औरत करप्ट होगी, किसी एक ने भी नहीं कहा कि इसके किसी से चक्कर होंगे। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो कत्ल होने वाली औरत को गलत कह रहा हो और कातिल की तरफदारी कर रहा हो, एक बंदा भी ऐसा नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अफसोस के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ, वो टोबा टेक्सिंग या लैया में वो चंद दिन पहले जो एक बच्ची को उसके भाई ने कत्ल कर दिया, बाप और भाई की मौजूदगी में, उस वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे थे। लोग कह रहे थे हाँ, इस औरत ने कुछ तो किया होगा, उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी जिसने अपनी बच्ची को मार दिया। बाप की मजबूरी होगी, मतलब उस कत्ल को लोग जस्टिफाई कर रहे थे। एक औरत से पैदा हुआ बच्चा ये औरत के कत्ल को जस्टिफाई कर रहा, और बाद में हकीकत पता चली कि उस बच्ची के साथ वो खुद ही रेप कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मार दिया क्योंकि उसको हमल हो गया था। तो दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आपको कोई कमेंट कहीं नहीं मिलेगा कि कोई इस कत्ल को जस्टिफाई करे या कत्ल होने वाली औरत को बुरा भला कहे। कत्ल की वजह क्या थी? ये जो कत्ल करने वाला है उसका भाई था, और ये खातून, इसका हस्बैंड 10 साल से जेल की सज़ा काट रहा है किसी जुर्म में, और ये खातून अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत कर रही है, और इसने मेहनत करके गाड़ी ली और फिर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती है, अपना कारोबार चलाती है दिन रात। यही उनका बाप, यही उनकी माँ। लेकिन जब इसने गाड़ी ली तो भाई कहता है कि तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। क्यों? क्योंकि तुम तो औरत हो, और औरत का गाड़ी चलाना दुरुस्त नहीं। यानी सऊदी अरेबिया में जो एक लंबा अरसा पाबंदी रही है ना, उसमें सऊदी हुकूमत का कोई किरदार नहीं था कि वो चाहती थी कि पाबंदी हो। अपनी सोसाइटी के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट रवैये हैं, उनकी वजह से वो मजबूर थे कि हम औरत की ड्राइवरी पे पाबंदी लगा दें। अब औरत ने पाबंदी लगाई रखी, वो चुप रहे। अब जाके मोहम्मद बिन सलमान ने जो काम किया, बड़ी जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा किया उसने। उसको भी डर था कोई बगावत हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। लेकिन बात यह है कि औरत का गाड़ी चलाना इस्लाम की रूह से गलत कहाँ से है? वो चूँकि सोच में शिद्दत थी, तो आज भी वो नज़र आ रही है कहीं कहीं। तो उस बंदे ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया कि तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। तो जब वो गाड़ी में बैठने लगी थी अपने बच्चों के साथ उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाने, तब इसने फायर किया और उसको बेचारी को 8 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। और इस वक्त ये बंदा गिरफ्तार है। ये सोच पता क्या है? ये कौन सी सोच है? ये वो सोच है जिसने सोसाइटी के अंदर मर्द को हावी कर दिया, और उसके पीछे कुरान और हदीस के हवाले देने शुरू कर दिए कि मर्द तो अफजल है, मर्द तो खातून से बेहतर है, और इसे हर सूरत में औरत के हर एक अमल को हया और बेहयाई के साथ ही देखना है। और किसी की बेटी, किसी की बहन, अगर वो कोई तख्लीकी काम करेगी, अगर वो अपनी आज़ादी से नकलो हरकत करनी चाहेगी, तो वो बेशर्म काउंट किया जाएगा। अगर किसी की औरत, किसी की बहन, वो घर को सपोर्ट करने के लिए कोई काम करेगी, तो उसे कंजर कहा जाएगा, उसे दलाल कहा जाएगा, क्योंकि वो बहन और माँ की या बेटी की कमाई खाता है। ये ज़हन बना दिया गया है। इस्लाम में ये ज़हन नहीं था। इस्लाम में ख़वातीन बाहर भी निकलती थीं, और इस्लाम में ख़वातीन जंगों में भी बराबर की शरीक होती थी। हाँ, लेकिन निकलने के कुछ आदाब थे, उनको फॉलो करती थी, उनको फॉलो करके निकलती थी। लेकिन हमें पता नहीं क्या बता दिया गया, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनाना मकसद था। इसमें ख़वातीन को अगर इस तरह से आज़ादी मिल जाती। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है। कहते हैं ख़वातीन को आज़ादी देने के बाद मुआशरे में बिगाड़ आएगा। कैसे बिगाड़ आएगा? और ख़वातीन अकेली थोड़ी, मर्द नहीं है।
تو جب خواتین پہ پردے اور حجاب کی اور گاڑی نہ چلانے کی اتنی پابندی کرتے ہو اور مار دیتے ہو تو ہر داڑھی نہ رکھنے والے شخص کو کیوں قتل نہیں کرتے؟ ہر نظروں کو جھکانے والے جو نہیں جھکاتا جو شخص، اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ کسی عورت کے ساتھ، شادی شدہ عورت کے ساتھ، خود بھی شادی شدہ ہے، یہ جا کے زنا کر رہا ہے تو اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ بھئی یہ حل نہیں ہے کہ آپ مرنے مرانے پہ تربیت حل ہے، تربیت پہ جاؤ. لیکن آپ دیکھو کہ اس بندے نے پکڑ کے ایک فیملی کی سہارا، اپنے بچوں کو پالنے والی خاتون کو مار دیا، صرف اس لیے گاڑی کیوں چلائی. اور یہ وہ رویے ہیں، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے خدا کے واسطے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بے حیا بن جاؤ، یہ بے حیائی نہیں ہے. کسی کی بچی پڑھ لکھ کے کوئی اچھا کام عزت والا کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے یار. کب تک تم بچیوں کو پیدا کر کے پھر ان کے جہیز کی فکر میں محنت کر کے آخر میں کسی کے سپرد کر دو گے، وہ ان کو مارے یا پیٹے؟ اور پھر تمہیں، اگر تمہاری بچی گھر میں رہ کے کچھ کام کر کے تمہارے بیٹے جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ شہروں کے اندر یہ سوچ بدل رہی ہے، لیکن گاؤں کے علاقوں میں ابھی بھی یہ سوچ پرانی ہے. تو یہ جو سعودی معاشرے میں نظر آیا نا، یہ ہمارے یہاں بھی یہ سوچ ہے. ہمارے یہاں بھی بیٹی کو مارا جاتا ہے، بیٹے کو پوچھا بھی نہیں جاتا کسی غلطی پہ. تو اس غلطی کو سدھارنا ہے بھائی، آواز اٹھانی ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ایکویلٹی کی بات کرنی ہے. نظر جھکانا مرد کے لیے، پردہ کرنا عورت کے لیے. زنا سے بچنا عورت کے لیے بھی جتنا اہم ہے، مرد کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. اور اس کے باوجود اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اس کا فیصلہ کروں. عدالتیں ہیں، قانون ہے، جیسا تیسا ہے وہی فیصلہ کریں گے. میں خود میں غیرت کے نام پہ آ کے کچھ ایسا نہ کروں جو انتہائی غیر اسلامی ہو، کیونکہ اسلام بھی اس کا حکم نہیں دیتا کہ مرد کسی عورت کو قتل کر دے، حتیٰ کہ وہ اگر کوئی گناہ بھی کر رہی ہو، پھر بھی ایک اسلامی سسٹم کے تحت سزا دینے کا طریقہ کار متعین ہے.